हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सो बच्चों, जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपके पास दिया होगा उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है। सो इट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस in partnership firms that the profit earned are not fully distributed among partners. A part of the earned profits is transferred to general reserve। तो देखिए क्या होता है कई बार कि जो भी प्रॉफिट पार्टनर ने कमाया होता है ना, तो उसको पूरी तरीके से फुली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। ओके, जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया है वो सभी पार्टनर में नहीं बांटा जाएगा, है ना, फुली। उसका कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट अर्न का उसको ट्रांसफर किया जाएगा जनरल, जो हमारा रिजर्व है जनरल रिजर्व में। और इट मे बी लेफ्ट एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। या इसको हम क्या करेंगे कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छोड़ रखेंगे। ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो तब क्या होगा, इफ देयर आर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, है ना, और लॉसेस एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, अगर बुक्स ऑफ फर्म की बुक्स में हमारे पास कोई रिजर्व है या कोई प्रॉफिट है या कोई लॉस है ना, तो क्या किया जाएगा, दीज शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस प्रॉफिट को, उस रिजर्व को या उस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और वो भी करेंगे ओल्ड रेशो में। तो बच्चों, ये जो आपके पास यहाँ पे देखिए ये लिखी गई लाइन है, ये सेकंड पैराग्राफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द रीजन फॉर सच ट्रांसफर, देखिए ये ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, देखिए, इज दैट दीज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं बच्चों और ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, ये एग्जिस्टेंस में कब से है ना, कब से है, बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिलोंग टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं आया था, उससे पहले ही हमारे पास ये रिजर्व और प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना। ओके, इसलिए चेंज आने के बाद इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ये रिजर्व पहले से ही एग्जिस्टेंस में है ना। ओके, मतलब अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज जो है नहीं आया था, उससे पहले ही हमारे पास ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ओके, सो फॉर ट्रांसफर, देखिए अब यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो देखिए सबको पता है कि जो प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रांसफर के लिए उसको डेबिट करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना। क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, WCR या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है, ठीक है, कि इन केस देखिए अगर कोई वर्कर जो है वो काम कर रहा है ना, कंपनी में कोई वर्कर है, जैसे वर्कर यानी कि जैसे कोई हमारी फैक्ट्री है, ओके, और काम करती बार कोई लॉस हो जाता है वर्कर को, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो लाइबिलिटी के लिए क्लेम कर सकता है, तो उसके लिए WCR रिजर्व बनाया जाता है ना। और इसका जो यूज होता है वो वर्कमैन के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट कर देंगे। एक्सेस ओवर रिजर्व लाइबिलिटी, है ना, मतलब अगर हमारे पास एक्सेस रिजर्व पड़ा है ना, लाइबिलिटी कम है रिजर्व ज्यादा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। एक्सेस ओवर रिजर्व, है ना, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये WCR डिटेल में और IFR भी, है ना, ये हमारा जो है वो आगे टॉपिक है। ये सारे रिजर्व या प्रॉफिट डेबिट हो जाएंगे। और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो देखिए बच्चों अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। इन ओल्ड रेशो में ये डिवाइड होंगे, ठीक है। सो जनरल रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस,
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जितने भी हमारे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, और क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये कब होगा, ये क्रेडिट होगा जब हमारे पास लॉस होगी, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। इनका जो है डेबिट बैलेंस होता है और ट्रांसफर के लिए इनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशो, है ना। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, जनरल रिजर्व क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ बातें बोली गई है। जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, सो इट कैन बी यूज्ड एज डिसाइडेड बाय द पार्टनर। देखिए जो जनरल रिजर्व होता है बच्चों, वो एक टाइप का फ्री रिजर्व होता है, और इसके अंदर जो पैसा जमा होता है जनरल रिजर्व के अंदर, उसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है ना, जो भी पार्टनर डिसाइड करेंगे भाई इसके लिए इसका यूज करना है। इफ सम पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू सम अदर रिजर्व, है ना, then the remaining amount of general reserve is transferred to the partners capital account in old ratio। तो देखिए अगर जनरल रिजर्व का कुछ पार्ट किसी और रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा जनरल रिजर्व में, उसको ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, है ना, बीइंग डेप्रिसिएशन एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। तो बच्चों ये जो लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर पॉइंट, क्या, ये दोनों पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है कि जो आपका मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है ना, ब्रैकेट में लिखा गया है देखिए, बीइंग डेप्रिसिएशन एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, है ना, बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो बच्चों ये जो ईपीएफ है होता है ना, एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है ये। और जो आपका डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है बच्चों, इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन को करती बार। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये चीजें जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। सिर्फ पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, और चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना। तो आज जो है हमने जो है वो किसके बारे में जाना, हमने जाना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में। तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, है ना, लोगों तक पहुंचाएं। और इन केस अगर आपने कोई क्वायरी करनी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बच्चों उसके लिए जो है थोड़ी सी आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।